हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओसवाल पंप्स लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, और रिस्की पॉइंट्स क्या क्या है गाइस, इन सभी पॉइंट्स में जानेंगे। फाइनल डिसीजन क्या इस मिनट से अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते। तो गाइस, आईपीओ जो 13 जून ओपन हो रहा है आज के दिन। 17 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, ₹1 का फेस वैल्यू, ₹584 टू ₹614 पर शेयर की प्राइस बैंड, 24 शेयर्स की लॉट साइज, 1387.3 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से जो कि 2,25,95,114 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 890 करोड़ का फ्रेश इशू और 497.3 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर। बुक बिल्ड आईपीओ और बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। ऑफर दिया, यहाँ पे अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 18 जून का डेट रखा गया। 19 जून रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और 20 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 24 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 312 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 336 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1608 शेयर्स मिलेंगे। और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1632 शेयर्स मिलेंगे। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रमोटर है विवेक गुप्ता, अमूल्य गुप्ता, शिवम गुप्ता, ईश आर कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शौर्या ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सिंह एंगकॉन प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रमोटर है, जो कि प्री इश्यू होल्डिंग 100% के अराउंड देखने को मिल रही है। अब अगर हम जीएमपी की बात करते हैं, कंपनी का जीएमपी ₹68 का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 11% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। ₹682 का लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है, लिस्टिंग प्राइस है। और अगर हम बात करें बिजनेस का, तो 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये जो कंपनी है, ये पंप्स का मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसका? तो सोलर पावर पंप सेगमेंट का। और कंपनी जो डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का ऑफर कर रही है, जो कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को कैटर करने के लिए, और जिसमें इंक्लूड है सोलर पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप्स, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग लगभग 26,270 टन के सोलर पंपिंग सिस्टम्स डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट कर चुका है। इतना ऑर्डर के लिए, इतने के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर चुका है। किसके अंदर? तो पीएम कुसुम स्कीम के अंडर, और अलग अलग स्टेट्स के लिए, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स में मेनली जो कंपनी पीएम कुसुम स्कीम के अंडर जो है लगभग 26,270 टन की सोलर पावर पंपिंग सिस्टम्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर चुका है। और कंपनी का यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है कर्नल हरियाणा में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहां से ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि इसका टोटल लैंड एरिया की बात करें 41,076 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। 31 मार्च 24 के डेटा के, मतलब लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो नेटवर्क जो है लगातार ग्रो कर रही है, जो कि इंडिया में। और अगर हम बात करें तो 22 में अगर देखिएगा तो 473 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, और 24 मतलब 2 साल में 636 डिस्ट्रीब्यूटर हुए। मतलब देख सकते कितना तेजी से इंक्रीज किया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 में तक, अभी इस दोनों ईयर के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 17 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर चुका है, अपना प्रोडक्ट। और जो कि अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में 31 मार्च 24 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 साल डेटा के अकॉर्डिंग 164 एम्प्लॉइज का टोटल टीम है कंपनी के पास। अगर हम देखिए कंपनी का जो बिजनेस अगर हम बात करें तो अच्छी खासी बिजनेस कर रही है। और अगर हम बात करें तो इसके रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। पहले सर एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल में 221.8 करोड़ का एसेट्स था और लगातार इंक्रीज किया। देखिए यहाँ पर, लेकिन 24 में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। 9 मंथ्स में 1096 करोड़ का रिजर्व और नेटवर्थ की बात 24.6 करोड़ का देखिएगा तो 23 तक स्टेबल था, लेकिन 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और अभी ये 378.8 करोड़ का। रिजर्व्स की बात करें 37.8 करोड़ का था, और यहाँ देखिए तो अभी भी 388 करोड़ का देखने को मिल रहा है 9 मंथ्स में। डेट 346 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी पर, लेकिन हाँ डेट भी उतना कोई खास देखने को नहीं मिला है, बहुत ज्यादा डेट नहीं। हाँ डेट तो है बट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस डेट को पे नहीं कर पाता है तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। इसके अलावा बात करेंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 361 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 387.5 करोड़ का रेवेन्यू, 34.2 करोड़ का प्रॉफिट।
24 में 761 करोड़ का रेवेन्यू, 97.7 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 1067 करोड़ का रेवेन्यू, 216.7 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए कंपनी का 22-23 में जो फिनेंशियल था, जो टॉप लाइन बॉटम लाइन स्टेबल था, लेकिन 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। 24 से 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ नजर आया, और इसका रीजन है गाइस क्या, तो सोलर पंप सेगमेंट में, मतलब कंपनी पहले क्या करता था, अगर हम बात करें तो पंप सेगमेंट में बिजनेस करती थी, लेकिन उसके बाद 24 में जो है सो मतलब कंपनी जो है 24 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो है लगभग सोलर पंप सेगमेंट में के लिए जो शिफ्ट करता हुआ नजर आया, बिजनेस अपना शिफ्ट करता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी का जो बॉटम लाइन है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पोस्ट अब यहाँ पे हम बात की, बहुत तेजी से इंक्रीज कर टॉप एंड बॉटम लाइंस में। ROCE 81.8% का ROE, और अगर हम बात करें RONW तो 88.7% का, PAT मार्जिन 12.8% का, प्राइस टू बुक 38.14 टाइम का, पी रेशियो 62.54 का टाइम का। देखिए पी रेशियो थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट इस सेगमेंट में अगर किसी भी कंपनी का देखिएगा, लिस्टेड कंपनी का, तो वैसे पी रेशियो बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये किसी क्वार्टर में अच्छी परफॉर्म करता है, किसी क्वार्टर में नहीं। तो इसलिए गाइस मतलब एक तरह समझिए कि सीजनल बिजनेस करते से अगर मानसून सीजन आता है तो उसमें इसका डिमांड थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसके कारण गाइस कह सकते हैं एक तरह से कि पी रेशियो तो ज्यादा मैटर नहीं करता, पी रेशियो क्योंकि, और हाँ प्राइस टू बुक अगर देखें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू, और डेट इक्विटी 0.4 टाइम का देखने को मिल रही है। अब ऑब्जेक्टिव कुछ रिस्की पॉइंट की बात करते हैं, तो कंपनी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू का ड्राइव करता है टर्नकी सोलर पंपिंग सिस्टम से, मतलब कि रेवेन्यू मेनली जनरेट करता है, जो कि कॉन्सेंट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कि टेंडर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो पीएम कुसुम स्कीम के अंडर जो टेंडर पास किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसका अवार्ड कंपनी को मिलता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का, तो 24 में 44.7% का, और 9 मंथ्स में देखिए 78.5% का कंट्रीब्यूशन था। और इसीलिए गाइस कोई भी अगर रिडक्शन होता है गवर्नमेंट फंडिंग को लेकर इस स्कीम के अंडर, और गाइस इसके कारण कंपनी का जो है सो मतलब कि बिजनेस को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्टेन करने में इनेबिलिटी हो जाएगा, अगर ये स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट का फंडिंग होता है इसमें अगर रिडक्शन होता है, तो इसके इसके बिजनेस को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, हार्म कर सकती है। प्लस सब्सटेंशियल पोर्शन जो है इसका रेवेन्यू एग्रीकल्चरल सेक्टर से जनरेट करता है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 87% का, 90.8%, 96% का, और 96.5% कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी चेंजेस होता है जिसके कारण सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल्स को। प्लस हरियाणा से रेवेन्यू कंपनी मेजोरिटी जनरेट करती है, जो कि अगर देखा जाए 49.6%, 44% का, 72.3%, और 9 मंथ 34.7% का। इसलिए गाइस अगर ये हरियाणा रीजन में कोई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इसके वजह से निगेटिवली इंपैक्ट करेगा ऑपरेशंस और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को। प्लस टॉप 5 कस्टमर से भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिपेंड जनरेट करता है, जिस पर डिपेंड बहुत ज्यादा है। टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है 59% का, 63.9%, 68% का, और 71.3% का, जिसमें टॉप कस्टमर्स का जो एक सिंगल टॉप कस्टमर, मतलब जो टॉप 5 कस्टमर में जो टॉप कस्टमर है उसकी कंट्रीब्यूशन बात करें तो 22 में 44% था, उसके बाद 32%, 35%, और अभी 9 मंथ में 25.6% का। इसलिए अगर की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, या बेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता, या किसी भी क्लाइंट्स में अगर एक भी क्लाइंट्स में लॉस होता है इस बिजनेस में, तो इसकी वजह से कंपनी का एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। प्लस 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या दोनों कर्नल में हरियाणा में ही है, एक है पंप्स के लिए, दूसरा है मोटर्स के लिए, और अदर मतलब एक है पंप्स और मोटर्स के लिए, और दूसरा है सोलर मॉड्यूल्स के लिए, जो कि सब्सिडियरी ओसवाल सोलर के थ्रू काम करती है। और इसीलिए ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन की रिस्क क्रिएट करा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में इसका फैसिलिटी है, और इसके कारण गाइस कंपनी जो है सो वल्नरेबल टू रीजनल डिस्ट्रप्शन जो है सो बन सकता है, कंसंट्रेशन हो सकती है, बनाने का कंसंट्रेशन हो सकता है। प्लस टॉप 5 सप्लायर्स पर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स के कंजम्पशन के लिए, जो कि कंट्रीब्यूशन 31.3%, 39% का, और 27.4%, 46.5% का। और इसलिए अगर इसके एक या उससे ज्यादा सप्लायर्स के साथ सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होता है तो कंपनी का बिजनेस और फाइनेंसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो टोटल एक्सपेंस का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है अगर देखा जाए तो 77% और 72%, 81%, और 9 मंथ से 64.5%, मतलब रॉ मटेरियल का जो टोटल एक्सपेंस का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में बहुत ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण अगर रॉ मटेरियल प्राइस में इंक्रीज होता है या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका मार्जिन को और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग टोटल ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के पास है 711 करोड़ का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रेवेन्यू का 66.7% का,
और शार्प इंक्रीज किया, क्योंकि देखिए 24 में कितना था, 22 में देखिए तो 10.4%, 23 में 18.9%, 24 में 31.6%, लेकिन 25 के 9 मंथ्स हो गए 66.7% कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो लगातार इंक्रीज, शार्प इंक्रीज देखने को मिला है 23 से। और इसलिए अगर ये ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर ऑन टाइम कलेक्ट करने में फेलियर होता है तो बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी सब्सिडियरी प्रोमोटर डायरेक्टर्स जो है सो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जो कि अभी ऑनगोइंग चल रही है। एडवर्स जजमेंट के कारण गाइस डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। प्लस नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कि 197.4 करोड़ का इस 9 मंथ में। और इसी तरह से गाइस अगर कैश आउटफ्लोज हो कंटिन्यू होता आगे चलकर फ्यूचर में इनफ्लोज को जिसको एक्सीड कर जाए तो गाइस लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग गाइस अगर हम बात करेंगे तो 629 करोड़ का आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस है। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया अभी। अब बात करते हैं कंपनी के जीएमपी का, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है 68 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 11% की लिस्टिंग इन मिलने के चांस है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स करना चाहता है, प्लस लोन जो लिया गया है उसमें मतलब कि उसको रीपे करना चाहता है, सब्सिडियरी के द्वारा लोन लिया गया उसको रीपे करना चाहता है, प्लस कंपनी का मेन कंपनी के द्वारा जो पैरेंट कंपनी के द्वारा जो लोन लिया गया उसको भी रीपे करना चाहती है। मेनली कंपनी जो फंड रेज कर रहा है ना, ये मेनली देखिए या तो कैपेक्स है ओनली सिर्फ 89 करोड़ का, बाकी जो अमाउंट जो फंड रेज किया जा रहा है फ्रेश इशू के थ्रू, ये लोन रीपे करेगा, चाहे इसके सब्सिडियरी के द्वारा लिया गया हो या फिर पैरेंट कंपनी के द्वारा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है लाइक्विडिटी का है। तो ओवरऑल देखिए मेन जो डेट फ्री करेगा कंपनी पोस्ट आईपीओ, जो डेट फ्री करेगा, इससे मतलब कि जो प्लान जो किया है एक्सपेंशन प्लान, इसको बूस्ट कर सकता है आगे चलकर, क्योंकि लोन अगर रीपे लोन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो गाइस आगे चलकर हो सकता है कंपनी फिर से अगर फंड की फंडिंग की जरूरत पड़ी तो लोन मिल सके, जिससे इसका जो रेटिंग जो होगा वो अच्छे इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइसमेंट जो रखा गया थोड़ा ज्यादा प्राइस रखा गया इस मतलब सेगमेंट के अकॉर्डिंग, बट इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और फिर इस सेक्टर में और भी बहुत सारे नए नए कंपनीज भी जोड़ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज का नाम आ रहा है सामने जो कि इस सेगमेंट में ऐड हो रहे हैं, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा रिस्क क्रिएट हो सकता है, मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई बन सकता है, जिसके कारण अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।